नमस्कार भैया, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय संस्कृत। भैया बहनों, आज हमारे संस्कृत विषय में द्वादश पाठः कः बलवानः। द्वादश पाठः कः बलवानः नामक पाठ है। बहुत ही रोचक कथा है इसमें भैया बहनों। तो इसमें एक चुहिया की कहानी है। वो उस चुहिया को एक बाज उठा के ले जा रहा था। जब वो आकाश मार्ग से जा रहा था तो नदी के ऊपर से वो जा रहा था, तो एक ऋषि मुनि जी उस नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक जब वो सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे तो उसी क्षण उस बाज के पैरों से वह चुहिया गिर करके उस ऋषि के हाथों में आ गई। ऋषि ने दयावश उस चुहिया को अपने आश्रम में ले आए और अपने मंत्रों के द्वारा उन्होंने उसको एक कन्या का रूप दे दिया। इस प्रकार से उन्होंने उसका प्रेम के साथ लालन पालन किया और उसको पढ़ाया लिखाया। जब वह बालिका युवा हो गई तो उसको उसका विवाह के लिए ऋषि ने मन में विचार किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह जो सबसे बलवान होगा उसके साथ मैं करूँगा। यह विचार करके उन्होंने अपने विचार से सूर्य देव को सबसे अधिक बलवान समझा और उनका आह्वान किया। सूर्यदेव आते हैं और अपनी पुत्री से कहते हैं, पुत्री, ये सूर्यदेव हैं, क्या तुम इनसे विवाह करोगी? तो पुत्री कहती है, नहीं पिताजी, ये बहुत तेज हैं, इनका प्रकाश बहुत तेज है, ये गर्म हैं, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। तो ऋषि जी ने सूर्यदेव से कहा कि हे सूर्यदेव, अभी बताइए आपसे अधिक बलवान कौन है? तो सूर्यदेव कहते हैं, मुझसे अधिक बलवान बादल हैं, क्योंकि बादल मुझे ढक लेते हैं, मेरे ये जो तेज को समाप्त कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस प्रकार से फिर अगली बार में उन्होंने बादल को बुलाया और बादल जब आया तो बादल से भी बादल को अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, ये बादल हैं, क्या तुम इनसे शादी करोगी, विवाह करोगी? तो पुत्री कहती है, नहीं पिताजी, ये बहुत ही काले हैं, गर्जना करते हैं, इसलिए मैं इनसे भी विवाह नहीं कर सकती। तो ऋषि जी ने बादल से कहा कि हे बादल, आप बताइए आपसे भी अधिक बलवान कौन है? तो उन्होंने बताया
मुझसे अधिक बलवान वायु हैं, क्योंकि वह मुझे उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले चलते हैं। उन्होंने फिर अगले दिन वायु का आह्वान किया। वायु देवता आए, पुत्री से कहा कि पुत्री, क्या तुम वायुदेव से विवाह करोगी? तो पुत्री ने फिर वही जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं वायुदेव से भी विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि ये कभी तो मंद और कभी बहुत ही अपना रूप आंधी तूफान में बदल देते हैं, इसलिए मैं इनसे भी शादी नहीं कर सकती। तो वायुदेव से फिर ऋषि जी ने कहा कि हे वायुदेव, अब बताइए, आपसे भी अधिक बलवान कोई है? बोले, हाँ, मुझसे भी अधिक बलवान है पर्वत। तो अगले दिन ऋषि जी ने पर्वत को बुलाया और पर्वत से फिर अपनी पुत्री को कहा कि बेटी, ये पर्वत हैं, क्या तुम इनसे विवाह करोगी? तो पुत्री ने फिर जवाब दिया, नहीं पिताजी, ये तो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, बैठे रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। तो फिर ऋषि जी ने पर्वत से कहा कि हे पर्वतराज, अब बताइए, आपसे भी कोई बलवान है? बोले, हाँ, मुझसे भी अधिक बलवान है, वह है चूहा, क्योंकि वह मेरे पूरे शरीर में बिल बना देता है, मुझे खोखला कर देता है। और इस प्रकार से फिर ऋषि जी ने चूहे का आह्वान किया और चूहा आया और फिर अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, ये मूषक राज हैं, क्या तुम इनसे विवाह करोगी? तो क्योंकि वह लड़की जो है ने मौन स्वीकृति दे दी और ऋषि जी समझ गए कि यह भी एक चूहिया थी, इसलिए चूहे के साथ ही इसका विवाह उचित है, और उन्होंने उसको भी चूहिया बना दिया और उन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। भैया बहनों, इस प्रकार से ये जो है एक कहानी है। अब इस पाठ को मैं आपको पढ़ाऊँगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको समझने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ये कहानी भी आपको याद होगी। लीजिए, द्वादश पाठः कः बलवान्। पुरातन काले गंगातीरे एक आश्रम आसीत्। तत्र याज्ञवल्क्य नाम महर्षि वसति स्म। सः शेन्मुखात् पतिताम् एकां मूषिकां दृष्टवान्। करुणाया सः तां मूषिकान् आश्रमं प्रति नीतवान्। तत्र मंत्रबलेन तां कन्यकां कृतवान्। याज्ञवल्क्यस्य सन्तति न आसीत्, अतः तां कन्यकां स्वपुत्रीवत् पालितवान् सः। कालान्तरे सा कन्यका विवाहयोग्या अभवन्। याज्ञवल्क्य सूर्येण सह तस्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान्, अतः सः पुत्री पृष्टवान्, भवती सूर्यं परिश्रेष्यति किम् इति। तदा सा उक्तवती,
उक्तवती अहम सूर्यस्य तापम सोढुं न शक्नोमि, अतः इतोऽपि उत्तमम् अन्यवरं सूचयतु इति। ऋषि सूर्यम् एवं पृष्टवान्, भवान् भवतः अपेक्षया उत्तमवरः कः इति। सूर्य उक्तवान् मेघः माम् आच्छाद्य तिष्ठति, सः मम अपेक्षया बलवान् योग्य अपि इति। ऋषि मेघम् आहूतवान्, पुनः पुत्री पृष्टवान् भवती एव परिश्रेष्यति किम् इति। सा उक्तवती एतस्य वर्णः कृष्णः, अतः एव मास्तु इतोऽपि उत्तमं वरं सूचयतु इति। ऋषि मेघं पृष्टवान्, मेघः उक्तवान् यद्यपि अहं सूर्यम् आच्छाद्य तिष्ठामि तथापि वायु सहस्रशः मम विभागं करोति, अतः सः एव मम अपेक्षया बलवान् इति। ऋषि वायुम् आहूतवान्, परन्तु पुत्री वायुम् अपि न इष्टवती। इतोऽपि बलवान् कः अस्ति इति पृष्टवती। यद्यपि अहं मेघस्य सहस्रशः विभागं करोमि तथापि अहं पर्वतं कम्पितुं न शक्नोमि, अतः पर्वतः एव बलवान् इति वायु उक्तवान्। तदनन्तरं ऋषिं पर्वतम् आहूतवान्, परन्तु पर्वतः उक्तवान् यद्यपि अहं बलवान् तथापि मुष्कौ मम शरीरे सर्वत्र विलं करोति, अतः मुष्कः एव मम अपेक्षया बलवान् इति। ऋषि मुष्कम् आहूतवान्, पुत्री पृष्टवान् भवती एव परिशेष्यति किम् इति। सा सन्तोषेण तम् अङ्गीकृतवती। अनन्तरं ऋषिं तां मुष्कां कृत्वा मुष्केण सह तस्याः विवाहं कारितवान्। इस प्रकार से इस पाठ को मैंने आपको पढ़ाने का अभ्यास कराया। आप इसको पाठ को स्वयं भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। दीजिए हम अब आपको जो है इसका अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसीत्। पुराने समय में गंगा के किनारे एक आश्रम था। तत्र याज्ञवल नाम महर्षि वसति स्म। वहाँ याज्ञवल नाम के एक ऋषि रहते थे। सः स्वेन मुखात् पतिताम् एकां मुष्कां दृष्टवान्। उन्होंने बाज के मुंह से गिरते हुए एक चुहिया को देखा। करुणाया सः तां मुष्कां आश्रमं प्रति नीतवान्। दयावश वह उस चुहिया को आश्रम में ले आए। तत्र मंत्रबलेन ताम कन्यकाम कृतवान्। वहाँ अपने मंत्र के बल पर उन्होंने उसको एक लड़की का रूप दे दिया, कन्या का रूप दे दिया, कन्या बना दिया। याज्ञवल्क्य संतति न आसीत्। याज्ञवल्क्य की कोई संतान नहीं थी। अतः ताम कन्यकाम स्वपुत्रीवत पालितवान्। इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री की तरह पाला। कालांतरे सा कन्यका विवाह योग्या अभवन्। कुछ समय के बाद वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। याज्ञवल्क्य सूर्येण सह तस्यां विवाहं कारयितुम् इष्टवान्।
हैं याज्ञवल सूर्य के साथ उसका विवाह कराना चाहते थे। अतः स पुत्रीम पृष्ठवान, इसलिए उन्होंने अपने पुत्री को पूछा, भवती सूर्यम परिश्रेष्यति किम, पुत्री या आप सूर्य के साथ विवाह करोगी, क्या तुम सूर्य से विवाह करोगी। तदा सा उक्तवती, तब वह बोली, आम सूर्य से तापम सोडम न शक्नोमि, मैं सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर सकती हूँ। अतः इतो अपि उत्तमम वरम न सूच्यतु, इसलिए यह मेरे योग्य वर नहीं है। इति ऋषि सूर्यम एव पृष्ठवान, इस प्रकार से ऋषि जो है सूर्य से कहते हैं, पूछते हैं, भवान भवतः अपेक्षाया उत्तमम वर कह, भगवान आपसे भी बड़ा उत्तम वर कौन है। सूर्य उक्तवान, सूर्य बोलते हैं, सूर्य कहते हैं, मेघो माम आच्छाद्यम तिष्ठति, बादल मुझे ढक देते हैं। स मम अपेक्षाया बलवाना, इसलिए वह मुझसे ज़्यादा बलवान हैं, योग्य हैं। ऋषि मेघम आहतवान, ऋषि मेघ को बुलाते हैं। पुनः पुत्री पृष्ठवान, और फिर से अपने पुत्री से पूछते हैं, भवती एव परितेष्यति किम, पुत्री क्या तुम मेघ से विवाह करोगी। सा उक्तवती, वह बोलती है, एतस्य वर्ण कृष्ण, इनका वर्ण काला है। अतः एव मास्तु, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इतो अपि उत्तम वर सूच्यतु, इस प्रकार से इनसे भी अच्छा वर चुनिए। ऋषिम वेगम पृष्ठवान, ऋषि जो है बादल से कहते हैं, मेघ उक्तवान, मेघ कहता है, यद्यपि आम सूर्यम आच्छादित तिष्ठामि, यद्यपि मैं सूर्य को ढक लेता हूँ, तथापि वायु सहस्त्रा मम विभागम करोति, लेकिन हवा जो है मेरे हजारों टुकड़े कर देती है, अर्थात छिन्न भिन्न कर देती है मुझे। इसलिए अतः सह मम एव अपेक्षा बलवाना, इसलिए मुझसे अधिक बलवान कौन है, हवा है, ऐसा जो है बादल कह रहा है। ऋषिम वायुम आहतवान, ऋषि वायु को बुलाते हैं, परंतु पुत्री वायुम अपि न इष्टवती, लेकिन पुत्री जो है वायु को भी नहीं चाहती है। इतो अपि बलवाना कह, बलवाना कह इति इष्टवती, इससे भी कोई अधिक बलवान है मैं चाहती हूँ। यद्यपि अहम मेघस्य सहस्त्रा विभागम करोति, यद्यपि फिर ऋषि जी ने मेघ से कहा, ठीक है, वायु से कहा, वो कहता है मेघ से प्रथा विभागम करोति, मैं जो है बादल के सहस्त्र टुकड़े कर सकता हूँ, तथापि मम अहम पर्वतम कंप्यति न शक्नोमि, परंतु मैं पर्वत को नहीं हिला सकता। अतः पर्वत एव बलवाना, इसलिए पर्वत जो है मुझसे भी अधिक बलवान है। इति वायु उक्तवान, ऐसा जो है हवा ने कहा। अनंतरम ऋषि पर्वतम आहतवान, इसके पश्चात ऋषि ने जो पर्वत को बुलाया। परंतु पर्वत उक्तवान, परंतु जो है पर्वत बोला, यद्यपि अहम बलवाना, यद्यपि मैं बलवान हूँ, तथापि मुझको मम शरीरे सर्वतम विलम करोति, ठीक है, तथापि फिर भी चूहा जो है मेरे शरीर में बिल बना देता है, अर्थात मुझे खोखला कर देता है। अतः मुझको एवं मम अपेक्षा बलवान हो, इसलिए चूहा जो है
मेरी अपेक्षा अधिक बलवान है। ऋषि मुस्कम आहुतवान, ऋषि ने चूहे को बुलाया। पुत्री पृष्ठवान, और पुत्री से पूछा, भवती ऐब परिशेषति किम, पुत्री क्या तुम इनसे विवाह करोगी? इति ऐसा, सा संतोषेण तम अंगीकृतवती, वह संतोष के साथ उसे स्वीकार कर लेती है। अनंतरा, इसके पश्चात ऋषिम ताम मुष्काम कृत्वा, उस कन्या को ऋषि ने चूहिया बना करके मुसेण सह, चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार से उन दोनों का विवाह हो गया। यह इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ की कहानी समझ में आ गई होगी और इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो कितनी सुंदर लोक कथा है, इसको आप दोबारा पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और इसके जो दाएं पृष्ठ पर शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ जिनके पास पुस्तक है वो अपने दाहिने पेज पर जो ये शब्दार्थ हैं इनको लिख करके लाएंगे, और जिनके पास पुस्तक नहीं है मैं लिख करके आपको भेज दूंगा और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।